हेलो एवरीवन, एसके स्टडी ग्रुप्स में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा सेट नंबर 3। ये जो है चक्षु पब्लिकेशन बुक्स का है। इसमें हम सेट 1 और 2 दे चुके हैं, प्ले लिस्ट बना दिए हैं, जाकर प्ले लिस्ट में देख ले। और हमारे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे बिहार पुलिस सेट अपलोड किए हैं, उस सेट को जरूर लगाइए। प्रीवियस क्वेश्चन को जरूर लगाइए दोस्तों। अगर वर्दी पाना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, हम रोज़ प्रीवियस क्वेश्चन देते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ सेशन को लाइक कर दिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भुगतान संतुलन लेखा में भुगतान एवं प्राप्ति एवं भुगतानों को और क्या माना जाता है। तो भुगतान संतुलन लेखा में भुगतान एवं प्राप्ति एवं भुगतानों की और क्या माना जाता है, तो एक पक्षीय अंतरण माना जाता है। ऑप्शन बी इज राइट, एक पक्षीय अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्य और उत्पाद किससे बिना बाजार ढांचे में निर्धारित तत्व होते हैं। तो मूल्य और उत्पाद किससे बिना बाजार ढांचे में निर्धारित तत्व होते, बताइए दोस्तों। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा में। ऑप्शन बी इज राइट, पूर्ण प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक निर्णयों में मजदूरों की भागीदारी होनी चाहिए, इस विचारधारा को क्या कहते हैं। तो औद्योगिक निर्णयों में मजदूरों की जो भागीदारी होनी चाहिए, इस विचारधारा को औद्योगिक लोकतंत्र कहते हैं। ऑप्शन ए इज राइट, औद्योगिक लोकतंत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत क्या होती है। तो औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत उसी दर पर गिरती है। ऑप्शन बी इज राइट, उसी दर पर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निजी उद्योग को निम्नलिखित में से कौन दीर्घकालिक ऋणों का संवितरण करती है। तो भारत में निजी उद्योग को निम्नलिखित में से दीर्घकालिक ऋणों का जो संवितरण करती है वो भू विकास बैंक करती है। ऑप्शन डी इज राइट, भू विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वाधीनता का सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है। तो स्वाधीनता का सबसे जो महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है सुदृढ़ एवं निरपेक्ष न्यायपालिका है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सुदृढ़ एवं निरपेक्ष न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन विधि संप्रदाय क्या है। तो सबसे प्राचीन जो विधि संप्रदाय है वो दार्शनिक संप्रदाय है। ऑप्शन ए इज राइट, दार्शनिक संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वाधीनता का अर्थ क्या है। तो स्वाधीनता का अर्थ क्या होता है दोस्तों, ऐसे वातावरण का उत्सुक अनुरक्षण जिसमें मनुष्यों को स्वयं सर्वश्रेष्ठ होने का अवसर प्राप्त हो। ये लास्की ने दिए थे, किसने बोले थे, लास्की ने। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हो तो उसे, तो जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हो तो इसमें से बताना है क्या होगा। तो राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। आपका केवल इसमें 2 होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन 2, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति है। तो अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति क्या है, तो विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता है। ऑप्शन ए इज राइट, विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रचलित निषेधाधिकार द्वारा संविधान में संशोधन करने की पद्धति कहाँ है। तो प्रचलित निषेधाधिकार द्वारा संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन बी इज राइट, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार की संसदीय प्रणाली का अन्य संक्रमणीय गुण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सरकार की संसदीय प्रणाली का अन्य संक्रमणीय गुण कार्यपालिका और विधानमंडल का संयोजन है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा के सदृश नहीं है। तो सदृश नहीं है तो आर्थिक समानता। ऑप्शन डी इज आर्थिक समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी। तो अकबर की जो दूसरी राजधानी थी वो फतेहपुर सीकरी थी। ऑप्शन सी इज राइट, फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन सा था। तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की जो खोज करने वाला देश था वो पुर्तगाल था। ऑप्शन ए इज पुर्तगाल। कर्नाटक का एकीकरण किस वर्ष किया गया था। तो कर्नाटक का एकीकरण कब किया गया था दोस्तों, 1956 ईस्वी में। ऑप्शन ए इज राइट, 1956 ईस्वी में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया है। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया है, तो लॉर्ड कर्जन ने।
ऑप्शन ए इजराइल लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की? तो उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी। ऑप्शन ए इजराइल, उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला अल्प आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो देश का पहला अल्प आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो विशाखापत्तनम है। ऑप्शन सी इजराइल, विशाखापत्तनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की विशिष्ट रूप में विकास को प्रभावित करने वाली स्थितियों का नाम बताइए। तो क्या हो जाएगा? जलवायु स्थितियाँ। ऑप्शन ए इजराइल, जलवायु स्थितियाँ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि को स्थानीय समुदाय की आय, जीविका और अवसर का उपकरण होना चाहिए, यह कथन किसका है? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का है। ऑप्शन डी इजराइल, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 1851 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन बी इजराइल, 1851 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो विकास भावी पीढ़ियों की उनकी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौते किए बिना वर्तमान की आवश्यकता को पूरा करे, वह ब्रटलैंड कमीशन का मुख्य केंद्र बिंदु था, उसे क्या कहते हैं? तो सतत विकास कहते हैं। ऑप्शन ए इजराइल, सतत विकास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशय कौन सा रस निःसृत करता है? तो अग्नाशय कौन सा रस निःसृत करता है? तो इंसुलिन। ऑप्शन ए इजराइल, इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम छुई मुई के टच मी नॉट प्लांट पत्तियों को छूते हैं तो पत्तियां बंद हो जाती हैं, इस गति को क्या कहते हैं? तो इस गति को क्या कहते हैं? कंपनुकूची गति कहते हैं। ऑप्शन सी इजराइल, कंपनुकूची गति कहते हैं। उत्तर संवर्धन की अवधारणा किसकी थी? तो उत्तर संवर्धन की जो अवधारणा थी हैबरलैंड की थी। ऑप्शन सी इजराइल, हैबरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोंच किससे बनती है? तो चोंच किससे बनती है? तो जबड़े से। ऑप्शन बी इजराइल, जबड़े से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीना यानी कर्णपाली एवं बाह्य श्रवणीय नली रिस पाई जाती हैं, तो कहाँ पाई जाती है? तो स्तनपायी में पाई जाती है। ऑप्शन सी स्तनपायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है? तो धातु की शुद्धता का जो निर्धारण है वो पास्कल के नियम से किया जा सकता है। ऑप्शन ए इजराइल, पास्कल के नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके परिमाण से दोगुना कर दिया जाए तो गतिकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो गतिकी ऊर्जा आपका कितना हो जाएगी दोस्तों बताइए? दोगुना है तो क्या हो जाएगी? चौगुनी हो जाएगी। ऑप्शन बी इजराइल, चौगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पदार्थ कुछ दूरी पर रखे जाने पर एक दूसरे के प्रति गुरुत्वाकर्षण बल F महसूस करते हैं, यदि उनके बीच की दूरी को पहली दूरी से दोगुना कर दिया जाए तो बल कितना हो जाएगा? तो देखिए आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 1/4 F हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 1/4 F हो जाएगा। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रभावित तरंग किससे बनती है? तो अप्रभावित तरंग किससे बनती है बताइए? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, विपरीत दिशा में 40 समान आकृति की दो तरंगें। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर पर क्या पिक्चर फाइल का विस्तार नहीं है? तो कंप्यूटर पर पिक्चर फाइल का जो विस्तार नहीं है वो .mdb है, ये नहीं है। बाकी के सारे .png है, .jpeg है, .gif है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है? तो मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है? तो टेराबाइट। ऑप्शन सी इज टेराबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन के अधिकतम संख्या है जो एम सेल में मौजूद रह सकती है? तो एम सेल में जो मौजूद रह सकती है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 18। ऑप्शन सी इज 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑक्सीजन अणु में दो परमाणु किससे बद्ध होते हैं? तो एक ऑक्सीजन अणु में दो परमाणु किससे बद्ध होते हैं? दो आबंध से। ऑप्शन बी इज दो आबंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में नाइट्रोजन गैस के लिए प्रतिस्थापित निष्क्रिय गैस कौन सी है जिसका प्रयोग गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा किया जाता है? तो गोताखोरों द्वारा किया जाता है आपका हीलियम गैस। ऑप्शन डी इज हीलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम 238 9238 परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं?
कितने होते हैं 238। ऑप्शन बी इज 238। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। खेतों में मेड़ों में से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? क्यारी कहा जाता है। ऑप्शन सी है क्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनना है। जातीय, जातीय का विलोम शब्द क्या होगा? तो विजातीय हो जाएगा। ऑप्शन डी इज विजातीय। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। शूर्पणखा, तो शूर्पणखा कैसे लिखा जाता है दोस्तों? इसका ऑप्शन बी सही है। शूर्पणखा इस तरह से लिखा जाता है, सुप खा, शूर्पणखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जड़ी बूटी यानी कि पार्ट हर्ब खेती को संदर्भित करता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सब्जियों की खेती। ऑप्शन डी इज सब्जियों की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंड्रोलॉजी का अध्ययन है। तो डेंड्रोलॉजी किसका अध्ययन है? काष्ठीय पौधे का। ऑप्शन बी इज काष्ठीय पौधे का डेंड्रोलॉजी होता है। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो किस शाखा के अंतर्गत आता है? एपिग्राफी। ऑप्शन डी इज एपिग्राफी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकल्प का चयन करना है। शिशु डैश और अबोध होता है। तो शिशु अज्ञ होता है। ऑप्शन डी इज शिशु अज्ञ और अबोध होता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु क्या होती है? अपने पास रखी हुई दूसरे की जो वस्तु होती है वो क्या होती है? धरोहर होती है। ऑप्शन डी इज धरोहर। गाजर का नारंगी रंग निम्नलिखित में से किसी एक की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है गाजर का नारंगी रंग? तो कैरोटीन के कारण। ऑप्शन बी इज कैरोटीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर हरित वनस्पति में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है? तो गैर हरित वनस्पति में किसकी कमी होती है? तो क्लोरोफिल की। ऑप्शन ए इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में क्या होता है? तो क्लोरोफिल में क्या होता है दोस्तों? तो मैग्नीशियम होता है। ऑप्शन डी इज मैग्नीशियम। कौन सा रासायनिक यौगिक अनिवार्यतः सभी विषाणुओं में पाया जाता है? तो सभी विषाणुओं में पाया जाता है तो प्रोटीन। ऑप्शन ए इज प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा जो तत्व है यह निर्धारित करता है कि समान वंश और प्रजाति के जीवों का समूह सामान्य स्रोत से उद्भूत होता है या भिन्न भिन्न स्रोतों से? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी डीएनए संकरीकरण से। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। आनुवंशिकता की बुनियादी इकाई क्या है? तो आनुवंशिकता की जो बुनियादी इकाई है वो क्या है? जीन है। ऑप्शन डी है जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए यहाँ पर साहित्य और जीवन का संबंध है। तो साहित्य और जीवन का जो संबंध है वो प्रगाढ़ से है। ऑप्शन सी इज प्रगाढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त शब्द का चयन करना है। उसकी बुद्धि बड़ी है। तो कैसी है? उसकी बुद्धि बड़ी सूक्ष्म है। ऑप्शन डी इज सूक्ष्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी का पर्ववाची शब्द है। तो नदी का पर्ववाची शब्द क्या होता है? निर्झणी होता है। ऑप्शन ए इज राइट निर्झणी। फिटकीरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो फिटकीरी जो है गंदे पानी को स्कंदन के द्वारा। ऑप्शन सी है स्कंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रावाया क्रिस्टल नहीं है? तो कौन सा रावाया क्रिस्टल नहीं है? तो गंधक। ऑप्शन सी है गंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का सूक्ष्म रूप है। तो पानी का जो सूक्ष्म रूप है वो क्या है? तो वर्षा का पानी है। ऑप्शन सी है वर्षा का पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो प्लैटिनियम क्रूसिबल को गर्म करना एक क्या है? भौतिक परिवर्तन है। प्लैटिनियम क्रूसिबल को गर्म करना एक भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अभिलाक्षणिक जो गुणधर्म है वो परमाणु क्रमांक है। ऑप्शन डी है परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? तो द्रव्य की अवस्थाओं की जो अधिकतम संख्या होती है वो 5 होती है। ऑप्शन सी है राइट है 5। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। ऑप्शन सी है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी बॉडी का वेग दुगना कर दिया जाता है तो क्या होगा दोस्तों बताइए? जब किसी बॉडी का वेग दुगना कर देंगे तो इसका जो संवेग होगा दोगुना हो जाता है। ऑप्शन सी इसका संवेग दोगुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? तो रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है तो आपका हो जाएगा जेट। ऑप्शन डी राइट आंसर जेट। तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है। तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की जो अवधि होती है वो 24 घंटा होती है। ऑप्शन सी इज राइट 24 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कागज का टुकड़ा और एक क्रिकेट बॉल एक ही ऊंचाई से गिराए गए तो निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में दोनों एक साथ पृष्ठ पर पहुंचेंगे? तो क्या होगा? उनका जो द्रव्यमान होगा क्या होगा दोस्तों? बराबर होगा। ऑप्शन सी इज राइट, उसका द्रव्यमान बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की जो तीव्रता होती है अधिकतम वो ध्रुव पर होती है। ऑप्शन ए इज राइट, ध्रुव पर। डैश बताना है कवक का मांसल बीजाणु धारण करने वाला फलने वाला अंग है, कौन सा है? तो कुकुरमुत्ता है। ऑप्शन डी है कुकुरमुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट है एक क्या है? तो ईस्ट एक क्या है? कवक है। ऑप्शन बी इज राइट कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? तो कौन था दोस्तों प्रथम जो विजयनगर शासक कौन था? तो हरिहर द्वितीय था। ऑप्शन सी इज राइट हरिहर द्वितीय। कस्टर्ड पाउडर तैयार करने में निम्नलिखित में से किसका सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? तो कस्टर्ड पाउडर तैयार करने में मक्का का। ऑप्शन सी इज राइट मक्का का। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष के उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? तो कितना का होना चाहिए? 10 वर्षों का। ऑप्शन सी राइट 10 वर्षों का। रवांडा की राजधानी क्या है? तो रवांडा की जो राजधानी है किगाली है। ऑप्शन सी राइट किगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमिकार्डेटा उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो हेमिकार्डेटा उत्सर्जन जो होता है कोशिका गुच्छ के द्वारा होता है। ऑप्शन ए इज राइट कोशिका गुच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है? मिस प्रिंट है दोस्तों, हम क्वेश्चन बोल रहे हैं मधुबनी बोल रहा है कि मधुबनी शैली तो कहाँ पाया जाता है? तो बिहार में। बिहार राज्य की प्रचलित चित्रकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो केंद्र का नाम क्या है? दक्षिणी गंगोत्री है। ऑप्शन ए इज दक्षिणी गंगोत्री। और आज का 100 क्वेश्चन है दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट मी। मृग मरीचिका बनने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? तो मृग मरीचिका बनने वाली परिघटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।